बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात के बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद अब सिकंदर सुल्तान राजा के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि इनके ऊपर तौहीन अदालत लगने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ से बालातर करार दे रहे हैं और शायद इम्प्लीमेंट ना किया जाए। कुछ तफसीलात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, इस फैसले के बाद आपके साथ में शेयर करूंगा। और अगर कोई ये समझता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर इम्प्लीमेंट ना करके वो बच पाएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब किसी तरह से वो कोई हेर फेर कर पाएगा और मखसूस नशिस्तें उनको नहीं दे पाएगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने अचानक से जो बेंचेस हैं बैठना उसमें छोड़ दिया है। आइंदा हफ्ते की जो काज लिस्ट जारी हुई है, इस काज लिस्ट के मुताबिक चीफ साहब अपने चैम्बर में रहेंगे। क्या चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं जो उन्होंने एकदम से जो काम है वो छोड़ दिया है। और आखिर में नाजरीन, एक अहम तरीन नोटिफिकेशन मोतली के हवाले से जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन की भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगाज़ करते हैं जी सिकंदर सुल्तान राजा साहब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ा जो रिएक्शन है वो सामने आया है। और इस रिएक्शन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। ना सिर्फ इतना, बल्कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और इसका नाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में भी शामिल है। और ये जो फहरिस्त है वो वेबसाइट पर भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो बतौर जमात इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले पाई। तो वाज़े तौर पर नफ़ी कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उन ऑब्जर्वेशंस की, उन रिमार्क्स थी कि जो मुतफ़िका तौर पर दिए गए। इवन के चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा भी इस पर कन्विंस थे कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तशरीह गलत की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बल्ले के निशान के फ़ैसले की। और इसी वजह से ही ये जो तहरीरी हुक्मनामा भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है, इसमें ये लिखा गया है कि किसी भी जमात के पास अगर इंतखाबी निशान नहीं तो उसे इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ये कहता है जी कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का ये बयान सामने आया है और ये कहा है कि कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है। अरे भाई, अगर आपने ये नहीं कहा पीटीआई सियासी जमात नहीं है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बतौर जमात हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया गया? ये इलेक्शन कमीशन का ही फैसला था। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो तशरीह की उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाई। तो एक तो इससे ये भी इंडिकेशन मिलता है कि इस फैसले के बाद जो गुस्सा है वो किस हद तक बढ़ चुका है और जो फ्रस्ट्रेशन का आलम है वो किस हद तक बढ़ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ये एलामिया जारी करता है और कहता है जी कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो समझ से बालातर है। हालांकि असल में तो फैसला आपका समझ से बालातर था कि कैसे आपने आउट ऑफ द वे जाकर मुबैना तौर पर बज़ाहिर जो सहूलतकारी थी वो की और मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दी। और जब आज आपको शिकस्त हुई, जिस तरीके से जजेस डट गए और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा का जो सारा एक ख्वाब था या ख्वाहिश थी वो टूटा कि उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी और वो मज़ीद चीफ जस्टिस रहेंगे, तो उसके बाद इस तरह का रिएक्शन आना मेरे ख्याल से इसको इग्नोर ही कर देना चाहिए। इस किस्म की चीज़ें फिर जाहिर सी बात है जब चोट लगती है तो जो दर्द है फिर वो भी होता है। मज़ीद जी इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में इस एलामिये में ये भी कहता है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इम्तना दिया गया। अच्छा, ये जो फ़ैसला है इंट्रा पार्टी इंतखाबात का भी, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया और कैसे दीगर जो जमातें हैं उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट किया, ये भी सबके सामने है। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इलेक्शन के करीब बल्ले का निशान छीना गया, तो इससे भी
जिस तरह से पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखना मकसूद था और पूरी पूरी सहूलतकारी बज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने की, तो अब इस तरह की एक्सप्लेनेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम इन बातों को आपकी नहीं मानेगी। हाँ, अगर आपने फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकालना है तो मेरे ख्याल से इस वक्त इनके पास और कुछ नहीं रह गया मासवाए इसके कि इस किस्म का जो एलामिया है वो जारी कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपील थी वो मुस्तरद की गई। अच्छा, ये जो मुस्तरद की गई है ना, ये सिर्फ वो 5 जजेस की जानिब से की गई है और 8-5 से ये फ़ैसला आया है, तो अक्सरियती जो जजेस हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट की है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इनके ऊपर बस आप फ़िलहाल तरस खाएँ। दूसरे नंबर पर जी सिकंदर सुल्तान राजा साहब अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर वो रेडी हो जाएं तो हिन्नी अदालत भी लगेगी आपके ऊपर और आपको ओहदे से हटाया भी जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि शायद आप बच जाएंगे जिस तरह से आप पहले बचे हैं, तो इस गलतफहमी में ना रहें। ख़ास तौर पर 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जिस तरह से अदलिया में सोच तब्दील हुई है, और अभी तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब फार्म 45 वाला मामला भी है। पीटीआई की तकरीबन कोई 114 के करीब नशिस्तें हो गई हैं असेंबली में, और पीटीआई इस वक्त इंडिविजुअल जमात के एतबार से देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट नशिस्तें हासिल करने वाली है। दूसरे नंबर पर नून लीग 109 नशिस्तों के साथ है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बाद उन्होंने जो हुकूमत है वो अपनी बनाई है। तो अगर फार्म 45 के मामले भी रिवर्स होना शुरू हो गए तो 180 नशिस्तें तो कहीं भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो नशिस्तें भी इनको मिलनी है। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस हवाले से भी आप रेडी रहें। अदालतों ने एक फ़ैसला तो दे दिया है और आगे भी अदालतें आईन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो देती रहेंगी, आप जो कुछ मर्ज़ी कहते रहें। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आइंदा हफ्ते की जो काज लिस्ट है उसके मुताबिक वो केसेस को नहीं सुनेंगे। हालांकि बहुत सारे जजेस छुट्टियों पर हैं, तो छुट्टियों पर अगर दीगर जजेस हैं तो इस एतबार से वर्कलोड ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन काजी साहब जो है वो चैम्बर वर्क के ऊपर चले गए हैं। और ये वही काजी साहब हैं जो कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को गालबन एक लेटर के रिप्लाई में लिखते थे कि आपको हफ्ते में 5 दिन काम करने की इजाज़त जो तनख्वाह है वो दी जाती है, लेकिन मेरे ख़्याल से शायद काजी साहब को चैम्बर वर्क करने की भी तनख्वाह दी जाती होगी, और इसी वजह से अब ये चैम्बर वर्क के ऊपर चले गए हैं। केसेस ये नहीं सुनेंगे। अब इस पर यह भी बेशक आप कह लें कि शायद चीफ साहब कोई दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि अब क्या फ़ायदा, अब तो कुछ महीने ही मेरे रह गए हैं, 3-4 महीने रह चुके हैं बतौर चीफ जस्टिस के, अब तो एक्सटेंशन भी नहीं मिलनी। और फिर उसके बाद आप देखें कि जो फ़ैसला आ गया, जजेस की जो एक अक्सरियत थी और भारी अक्सरियत थी वो दूसरी तरफ खड़ी हो गई, और उन जजेस के हवाले से भी जिन पर हम ये ख्याल कर रहे थे कि ये शायद चीफ साहब की अप्रोच के साथ जाएंगे, वो जजेस भी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें होने के बाद उनका ख़ुद को तन्हाई में ले जाना रहना शायद ये नॉर्मल रिएक्शन आप इसको करार दे सकते हैं। बहरहाल जी, चीफ साहब ने ये काम किया है। आइंदा हफ्ते की काज लिस्ट में उनके सामने केसेस नहीं लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी शेर अफजल मरवत की जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी है। ये अचानक से क्या हुआ, शेर अफजल मरवत के हवाले से तफसीलात आपसे शेयर करते हैं जी। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन लिया गया। एलामी में कहा गया कि शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें मरकज़ी तर्जुमान राव हसन, ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दिक मलिक, फिरदौस शमीम नकवी और दाऊद खान काकड़ शामिल थे। शेर अफजल मरवत के बयानात और इक़दामात की वजह से पार्टी को शदीद नुकसान पहुँचा, जबकि इन्हें पहले ही सियासी और कोर कमेटी से हटा दिया गया था। इमरान खान की हिदायत पर शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो लिया गया। ज़राए का कहना है कि एक रोज़ कबल पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं उन्होंने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का जो हुक्म था वो दिया। अच्छा, इस पर एक बार पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब डिसिप्लिन के हवाले से बहुत सख्त हैं। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी इमरान खान साहब को किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और शेर अफजल मरवत को जब पीटीआई कोर कमेटी से भी हटाया गया था तो रीज़न यही थी कि वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, वो डिसिप्लिन नहीं थे। तो इमरान खान साहब ने पहले तो ये स्टेप लिया कि हो सकता है कि कोर कमेटी से उनको हटाया जाए तो शायद ये डिसिप्लिन हो जाएं, बात को समझ जाएं, लेकिन उसके बावजूद शेर अफजल मरवत जो हैं वो स्टिल खिलाफ वर्जियाँ करते रहे डिसिप्लिन की। तो फिर पीटीआई की कमेटी भी बैठी और इमरान खान साहब ने भी फिर उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का जो हुक्म है वो दिया, और फिर उसके बाद कमेटी भी बैठी, कमेटी ने भी यही जो फ़ैसला है वो लिया। वाज़ेह रहे कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी की आदत से इख्तलाफ
करते हुए बयानात दिए, जिस पर इन्हें शोकाज नोटिस भी जारी किया गया। शेर अफजल मरवत ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया था कि पार्टी कायदीन उनकी अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते। ताहम इमरान खान ने से जब सहाफ़ी ने इस बाबत सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। तो ये अहम पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में असम्बलियों की तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी हैं। यानी कि ये मखसूस नशिस्तें जो पहले अलाट की गई थी, अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो ये मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी गई हैं। तो इनिशियली तो इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अब जो चीज़ इलेक्शन कमीशन ने करनी है वो मखसूस नशिस्तें PTI को अलाट करनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो नीयत है ख़ासतौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, वो लग नहीं रहा कि ऐसी है कि वो मखसूस नशिस्तें देंगे। गड़बड़ी की शायद कोशिश की जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश भी रहेगा जाएगी। बेशक वो आजमा कर इस मामले को भी देख लें। मजमूई तौर पर 77 अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए गए। ये मखसूस नशिस्तें इजाफी तौर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में तकसीम की गई थी। और आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो इसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है वो बाकायदा तौर पर जारी किया गया है। और अब देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आगे क्या प्रोसेस चलाता है। 15 दिन का तो टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि PTI फहरिस्तें दे दें और फिर जो नशिस्तें हैं वो PTI को अलाट कर दी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं PTI के, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है जी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। वैसे मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं कि अब जो अगला नंबर है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का ही है। बहरहाल जी उमर अयूब साहब ने यह बड़ा मुतालबा किया है। वो मज़ीद कहते हैं कि PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फ़ैसले के बाद ये बयान उमर अयूब ने दिया और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा समेत इलेक्शन कमीशन के बाकी 4 कमिश्नर्स जो हैं उनको भी फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ जो है वो तासुब ज़दा था। इलेक्शन कमीशन अब भी इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ जो तासुब है वो रखता है। और मेरे ख़्याल से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया और सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदालत के अगेंस्ट जिस तरह से सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमीशन साहब एक एलामिया जारी कर रहे हैं, तो उससे साफ ज़ाहिर ये होता है कि वाकई वो तासुब रखते हैं PTI के हवाले से और इसी वजह से उनकी जानिब से ये एलामिया जारी किया गया और उन्हें ये फ़ैसला भी पसंद नहीं आया। हालांकि फ़ैसला तो उनको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, उनको पसंद आए या उन्हें पसंद ना आए, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन इस फ़ैसले के बाद उन्होंने खुद ही जाहिर कर दी है। अली अमीन गंडापुर ने भी इस फ़ैसले के ऊपर ख़यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा जी कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक़ था जो किसी और को दिया गया, असूली मौक़िफ़ की आज जीत हुई है। उन्होंने मज़ीद ये कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई है। सूबाई काबीना के अरकान और पार्टी कायदीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमने मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया था। साबित हो गया कि हमारा हक़ किसी और को दिया गया था। मखसूस नशिस्तें ना मिलने की वजह से हमें असम्बलियों में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम सब ने एक टीम बनकर काम किया और कामयाबी हासिल की। इस दौरान भरपूर साथ देने पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सूबे और सूबे के अवाम के हकूक़ के लिए इसी तरह एक टीम बनकर काम करते रहेंगे। इजलास में सूबाई काबीना अरकान के अलावा सीनियर मेंबर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज़ और मुतलका इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ ने भी शिरकत की थी। तो इस दौरान अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला था इस पर गुफ्तगू की गई। आखिर में जी इमरान खान साहब ने भी रिएक्शन दिया है। जैसा ही ये फ़ैसला आया तो थोड़ी देर के बाद इमरान खान साहब तक अडयाला जेल में ये जो इतला थी वो पहुंचाई गई कि मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया है। ना सिर्फ हक़ में आया बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वापसी है पार्लियामेंट में वो भी हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फ़ैसले के अंदर, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनडायरेक्टली सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के ज़रिए पार्लियामेंट में ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि उनको जमात एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमीशन का जो एलामिया है वो कहते हैं जी कि ये तो जमात ही है और सुप्रीम कोर्ट गलत कह रही है। भाई अगर वो गलत कह रही हो जमात थी तो वो क्यों पार्लियामेंट में नहीं थी, आज़ाद अरकान क्यों उनमें शामिल नहीं थे, क्यों उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो बहरहाल जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैसले के अंदर बात के एज आ पॉलिटिकल पार्टी वो पार्लियामेंट में अब मौजूद है और सारे आज़ाद अरकान उनमें शामिल होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हुई है ये पार्लियामेंट में। तो ये बड़ा एक अहम फ़ैसला था। तो इमरान खान साहब ने एक तो जो है वो खुशी का इजहार किया इस फ़ैसले पर और साथ ही साथ इमरान खान साहब की जानिब से
जो शुक्राने के नवाफिल थे वो भी अडयाला जेल में इस फैसले के बाद अदा किए गए। तो ये रिएक्शन था जी इमरान खान साहब ने जब इस केस का जो फैसला था वो सुना। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।